हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। मैंने आज लाया है कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं वर्ल्ड के, उनका एरिया कितना कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो हम डिफरेंट एरियाज को करेंगे। जैसे हमारा एशिया और यूरोप के बीच में जो है वो एक कंट्री, जो वो सबसे बड़ी मानी कंट्री जाती हैं, वो है रशिया। उसका एरिया जो है कुछ मैक्सिमम तो पड़ता है एशिया में, और कुछ एरिया हमारा यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 78+ एरिया जो पड़ता है वो परसेंटेज के हिसाब से एशिया में, और बाकी जो है यूरोप में पड़ता है। हम वी विल स्टार्ट। पहला हम कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में बोलेंगे। कितना एरिया है इसका टोटल? इसका टोटल एरिया जो है वो है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया जो है वो टोटल एशिया का है। ठीक, इसमें से आगे देखो आप, जो अब रशिया हम इंक्लूड करेंगे तो कितना एरिया है रशिया का जो इंक्लूड है इसमें, वो कितना है 1,312,8033 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इंक्लूड होता है एशिया में स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा। और अगर हम बात करेंगे विदाउट इसके रशिया के जो एरिया हमारा एशिया का, एशिया कॉन्टिनेंट का, अगर एशिया इंक्लूड किया रशिया को हमने, तो वो टोटल कितना बनता है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें इतना इंक्लूड है 1,312,8033 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर हम रशिया को निकाल देंगे, जो जितना जो एशिया में आता है, अगर उसको छोड़ के हम देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट का अपना एरिया कितना है विदाउट रशिया, वो है 3,14,50,967 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? अब आई समझ? ये जो है ये टोटल हमारा एशिया का एरिया है विद रशिया इंक्लूड करके। विदाउट रशिया इंक्लूड अगर नहीं किया हमने तो इतना बचता है 3,14,50,960। ठीक है, ये रशिया का इतना एरिया जो एशिया में पड़ता है। बाकी जो जितना एरिया है ये नीचे वाला, ये वो पड़ता है यूरोप में, कॉन्टिनेंट जो यूरोप है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला चलेंगे। एशिया के बाद अब कौन सा आता है? अफ्रीका। सबसे लार्जेस्ट जो है सेकंड नंबर पे है वो अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे हम, तो इसका टोटल जो एरिया आता है वो आता है हमारे पास 3,03,70,000 स्क्वायर किलोमीटर। किसका आ गया? ये हमारे अफ्रीका का। ठीक, ये टोटल अफ्रीका का एरिया है। अफ्रीका का जो एरिया है, अगर हम विदाउट रशिया एशिया को इंक्लूड करें तब भी वो उससे ज़्यादा है एशिया। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की एरिया की बात करेंगे हम, तो उसमें आता है 2,47,09,000 ठीक स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया नॉर्थ अमेरिका। अब अगर साउथ अमेरिका की बात करेंगे, साउथ अमेरिका में क्या है कि इसमें है उससे भी कम। कौन सा नंबर पे आ गया? 4th नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? एशिया, सबसे ज़्यादा जिसका एरिया है
उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का कितना है, अब आ गया सिर्फ 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका है, ये आ गया साउथ अमेरिका का। ओके, समझ आई, ठीक। उसके बाद हम अंटार्कटिका पे चलते हैं। अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि वो पूरा जो है वो ग्लेशियर से ढका हुआ है, ठीक है। और कोल्डेस्ट प्लेस भी सबसे ज़्यादा है अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए। नीचे पोलर या साउथ पोल या नॉर्थ पोल भी कोलर एरिया में आता है। इसके बाद हम करेंगे डिस्कस, अब ये इसका क्या टोटल एरिया है इसको देखेंगे। अंटार्कटिका 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक। उसके बाद आता है जो छठे नंबर पे, वो आता है यूरोप। यूरोप की बात करेंगे तो उसमें आता है टोटल एरिया 1,01,80,000 स्क्वायर किलोमीटर किसका, यूरोप का। उसके बाद आता है लास्ट वन, जो 7th कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में की बात करेंगे तो इसमें सबसे कम एरिया है, वो कितना है, 86 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितना, 86 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया का। अब हम यूरोप की बात करेंगे। यूरोप में कितना था, 1,01,80,000। उसमें से अगर हम रशिया को इंक्लूड करेंगे तो वो कितना एरिया है रशिया का, इसमें रशिया का एरिया कितना है यूरोप में, 39,70,213 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है, 39 लाख एरिया जो है इंक्लूड है इसमें। अगर हम इतना ये जो रशिया का एरिया है ना, रशिया का एरिया जो हम अगर एक्सक्लूड करेंगे, निकाल देंगे यूरोप के एरिया से, तो वो सिर्फ टोटल बचता है जो ये 1,01,80,000 था, वो कितना बनता है, 62,09,787 स्क्वायर किलोमीटर, कितना, सिर्फ 62 लाख बचता है। जहाँ 1,01,00,000 था वो 62, क्योंकि वो 39,70,213 जो है ये इसका है रशिया का, ठीक है। ये था टोटल इनके एरिया के बारे में। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसका एरिया कितना है, एशिया का जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर विद रशिया एरिया, जो रशियन का एरिया हमारे अंडर है 1,31,28,033, ठीक। इसी तरह से हमारा जो यूरोप की बात करेंगे, वो टोटल एरिया अगर विद रशिया जो जितना एरिया उसमें है वो है 1,01,80,000, अगर वो निकाल दे तो सिर्फ 62,09,788 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इसके अंडर आएगा, ठीक है। ये थी कुछ डिस्कशन किसके बारे में, हमारे एरिया के बारे में, जो जितने भी कंट्री। इसके साथ हम आपको परसेंटेज बता देंगे कितनी है, परसेंटेज में हम बता देंगे आपको कितना। रशिया का जो है टोटल एरिया इतना है 1,70,98,244 किलोमीटर, ठीक, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसमें से एशिया जो है वो 76.78 जो एरिया परसेंटेज है वो एशिया के अंदर आता है। उसका एरिया अगर देखा जाएगा 1,31,02,8033 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर दोनों एक। तो यूरोप की बात करेंगे हम 23.22% जो है वो रशिया का एरिया यूरोप में आता है, कितना बनता है वो
39,70,213 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये थी कुछ डिस्कशन ऑल अबाउट एरियाज ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू, ओके।